हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मैथड्स के ऊपर बेस्ड है और ये क्या बोल रहा है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो हम लोगों ने सेकंड यूनिट में पढ़ा था मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड, उसके ऊपर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप फिक्स्ड बीम, एक फिक्स्ड बीम है आपके पास जो कि बोथ हैंड से फिक्स्ड है, ठीक, इज सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट एम नॉट, और इस पे एक मूवमेंट लग रहा है एम नॉट, यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है, राइट, फिगर में आपको दिख रहा है। सो आपको बताना है कि इसके फिक्स्ड एंड मूवमेंट विल बी, इसके फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होंगे, जिसमें ऑप्शंस हमें दिया हुआ है, जीरो होगा, या सेकंड एम नॉट के बराबर होगा, या थर्ड एम नॉट बाई टू के बराबर होगा, या फोर्थ टू एम नॉट के बराबर होगा, राइट। तो ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात कर रहा है, दैट मीन की फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात हम किस में करते थे, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर करते थे। तो ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर का क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिए, सबसे पहले जो फ्री बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम मैंने आपको बनाना सिखाया था, फ्री मूवमेंट डायग्राम, मूवमेंट डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था कि जो लोडिंग की वजह से बनाया जाता है। तो अगर मैं इस लोडिंग की वजह से मूवमेंट डायग्राम बनाऊंगा, तो जैसे ये क्लॉक जा रहा है, ये क्लॉक जा रहा है, तो या एंटी क्लॉक के नीचे के फॉर्म में बनाया या ऊपर के फॉर्म में, तो ये एक लाइन ऊपर जाएगी और सेम वैल्यू के साथ ये भी जा रहा है, तो सेम यहाँ पे भी जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस सेम ही है, यहाँ से भी L/4 है, यहाँ से भी L/4, इसको इससे मिला दो तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ये बीम को इस तरीके से घूमेगा तो नीचे लेके जाएगा, ये भी इसको नीचे लेके जाएगा, तो नीचे बना दीजिए, ऊपर बना दीजिए, बात बराबर। तो ये एम नॉट और एम नॉट, ये बना फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम जो लोडिंग की वजह से बना। इसके बाद बनाइए आप इसका फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिक्स्ड मूवमेंट डायग्राम, मूवमेंट डायग्राम बनाइए। फिक्स्ड मूवमेंट डायग्राम क्या होगा, ये आपका बीम है, इस मूवमेंट पे यहाँ पे जो मूवमेंट आएंगे और यहाँ पे जो मूवमेंट आएंगे उनके लिए डायग्राम बना देते हैं, वो फिक्स मूवमेंट डायग्राम होता था, राइट। तो मान लेते हैं कि इस पे M1 मूवमेंट आएगा और उस पर कोई M2 मूवमेंट आएगा, तो इस कंडीशन में सेम लेंथ है और सेम डिस्टेंस पे मूवमेंट लग रहा है, तो यहाँ और यहाँ के मूवमेंट बराबर होंगे, तो कुछ डायग्राम जो फिक्स्ड बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पे M1 मूवमेंट आ रहा है और ये टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, L है, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं और मुझे निकालने के इसके फिक्स मूवमेंट निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जितना एरिया इसका होगा, एरिया ऑफ फ्री मूवमेंट डायग्राम, इक्वेट कर देंगे एरिया ऑफ फिक्स्ड मूवमेंट डायग्राम से। दैट मीन अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसके एरिया की बात कर लेता हूं, ये हो जाएगा M1 इंटू एल के बराबर। M1 ये हाइट है इंटू ये लेंथ है, तो इसका एरिया हो गया M1 इंटू एल के बराबर। इसी तरीके से उसका एरिया निकालिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा एम नॉट इंटू एल डिवाइड बाई टू के बराबर। कितना होगा, एम नॉट इंटू एल डिवाइड बाई टू के बराबर इसका एरिया हो जाएगा। इसका बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में से माइनस करते थे ना जब रिजल्टिंग मूवमेंट निकालते थे, तो माइनस करेंगे, ये उस तरफ आ जाएगा, तो बेसिकली दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको इक्वेट करके अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ फिक्स्ड मूवमेंट, तो फिक्स्ड मूवमेंट मतलब मैंने इसको M1 बोला था, अगर मेरे को M1 की वैल्यू चाहिए तो M1 इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम नॉट इंटू एल डिवाइड बाई टू, और इधर का एल भी इधर आएगा, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो M1 इक्वल हो जाएगा एम नॉट बाई टू। दैट मीन कि एम नॉट बाई टू इज द आंसर। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड वाला एम नॉट बाई टू। तो जब आपके दो कपल लगे हों और फिक्स्ड मूवमेंट आपसे इस तरीके से पूछा है, तो इसका मतलब आपको इसका और इसके एरिया को दोनों को इक्वेट करना है और उससे आप जो है वो फिक्स्ड मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एम नॉट टू के बराबर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जिसमें हम कुछ डिफरेंट केस की बात करेंगे। थैंक यू।